गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बैक हियर विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में एनईटी जनवरी 2017 के पेपर 1 से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, क्लिक ऑन अ बेल बटन, सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस, यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर I upload new videos. So let's start. First question, read the following two statements. First, information and communication technology, that means ICT, is considered a subset of information technology, IT. Second one, the right to use a piece of software is termed as copyright. Which of the above statements are correct? दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हमें चेक करना है। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट के अंदर ये है, आईसीटी इज कंसिडर्ड एज अ सबसेट ऑफ आईटी। सबसेट क्या होता है? सबसेट के अंदर जो भी चीज है, किसी सेट का अगर एलिमेंट्स होता है, देन वी से दैट दैट इज अ सबसेट ऑफ दैट अनदर सेट। हियर आईसीटी इज कंसिडर्ड एज अ सबसेट ऑफ आईटी if ICT contains all the things which we have in the IT. But IT में क्या है? IT is related to hardware and software. ICT is also same as IT, but communication is an additional thing. इसके अंदर communication एक additional thing है. Communication is not a part of IT. तो इसके लिए ICT is not considered as a subset of IT. Instead of that, we considered IT is a subset of ICT because IT के अंदर जो भी चीज़ है वो पूरा चीज़ ICT के अंदर है। तो इसके लिए IT ICT का सबसेट होता है, बट ICT इज नॉट ए सबसेट ऑफ IT, क्योंकि ICT के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो पूरा IT के अंदर नहीं है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज मिसिंग। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आप सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस 4 ऑप्शन से सेकेंड वन इज द राइट आंसर, बिकॉज इन दिस सेकेंड नाइदर वन नाइदर टू आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उसी तरह सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सो सेकेंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट्स कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे अलग अलग मेमोरीज होते हैं। दे आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। उसके साथ में उस मेमोरीज का कुछ स्पीड होता है। स्पीड ऑफ एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी, स्पीड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड रिजल्ट्स बैक इनटू द मेमोरी। स्पीड के हिसाब से हाईएस्ट से लोवेस्ट तक हमें लिस्ट करना है। देखो, फर्स्ट सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स मेमोरीज होते हैं। दे आर द हाईएस्ट मेमोरी बिकॉज दे आर प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू। जो प्रोसेसर होता है, ये जो रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा है, इमीडिएटली विद इन ए फ्रैक्शन सेकेंड इट एक्सेसेस एंड प्रोसेसेस इट। सो इन टर्म्स ऑफ स्पीड, दिस वन इज फर्स्ट रजिस्टर। उसके बाद कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी इज अ मेमोरी विच इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये भी कंप्यूटर की स्पीड इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। जो भी फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डेटा होता है वो कैश मेमोरी से सीपीयू यानी कि प्रोसेसर यूज करता है। सो नेक्स्ट, कैश मेमोरी। नेक्स्ट वन इज द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जो भी डेटा है, प्रोसेसर यूजेस इट, एक्सेसेस इट, देन उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस। सो इन टर्म्स ऑफ highest to lowest speed, first comes CPU register, next cache memory, next main memory, then secondary storage device. So third one is the right answer. Next question, which of the following is a characteristic of Web 2.0 applications? Web 2.0 application की एक important character है, that is Web 2.0 applications are focused on the ability for people to collaborate and share information online. ये जो Web 2.0 application है, ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है? पीपल्स को कुछ एबिलिटीज दे रहा है। उस एबिलिटी से वो जो पीपल है, जो यूजर है, वो दूसरे यूजर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। दे कैन शेयर द डेटा ऑनलाइन। जैसे कि अगर 2 ऑफिसेस में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, यूजर है,
they can collaborate in a particular work, they can share the data online. जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फिजिकली दे आर इन द डिफरेंट ऑफिसेस, बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन दे कैन कोलैबोरेट विथ ईच अदर। एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर सब लोग काम कर सकते हैं और ऑनलाइन में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। सो सेकंड वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रिगार्ड टू ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, the process of combining static information in a publication together with variable information in a data source to create one merged publication is called. Static information क्या होता है? Fixed information which does not changes, उसको हम static information बोल के कॉल करते हैं। वो एक पब्लिकेशन में हम यूज कर रहे हैं, उसके साथ में वेरिएबल इंफॉर्मेशन इन ए डेटा सोर्स, उसके साथ में कुछ जो डेटा कंटिन्यूअसली चेंज होता है उसके साथ में हम कंबाइन कर रहे हैं, उससे एक मर्ज्ड पब्लिकेशन हम डेवलप कर रहे हैं। तो विथ रिगार्ड टू वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इस फीचर को हम किससे कॉल करते हैं? देखो, वी कॉल इट एज अ मेल मर्ज, बिकॉज व्हेन वी टेक MS वर्ड, तो इस तरह की एक मेल मर्ज ऑप्शन है, वहाँ पर एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन हमें डेवलप करना होता है। स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड इंफॉर्मेशन विच डज नॉट चेंजेस, उसको हम स्टैटिक इंफॉर्मेशन बोल के कॉल करते हैं। वो किसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं? वेरिएबल इंफॉर्मेशन के साथ, दैट चेंजेस इट्स डेटा, उसके साथ में हम कंबाइन कर रहे हैं, उससे एक मर्ज्ड एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं, उसको हम मेल मर्ज बोल के कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर क्रिएटिंग a letter to invite our friends and families to an event. जो इनविटेशन होता है उसके अंदर जो भी मैटर होता है दैट इज अ स्टैटिक इंफॉर्मेशन। मैटर क्या है? वेन्यू क्या है, किस डेट पे इवेंट है, किस टाइम पे वो इवेंट चल रहा है, उसकी एड्रेस क्या है, ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। वेरिएबल इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो रिसीवर्स, दैट मीन्स आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की जो एड्रेसेस होते हैं वो वेरिएबल है, एक पर्सन से और एक पर्सन से चेंज होता है, वो वेरिएबल इंफॉर्मेशन है, दोनों मिलके एक लेटर हो रहा है। सो दैट टाइप ऑफ लेटर और पब्लिकेशन कैन बी क्रिएटेड इन ए वर्ड प्रोसेसिंग, दैट वी कॉल इट एज अ मेल मर्ज। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। DVD technology uses an optical media to store the digital data. DVD is an acronym for, DVD stands for डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। जिसके DVDs होते हैं उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो वी कॉल इट एज अ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।